हाल में आपकी मुलाकात सुनील ओझा जी से हुई, आप वाराणसी गए थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस मुलाकात का कोई ऐसा अर्थ हमने अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का कुछ मेरी मंशा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम उन्होंने किए हैं कंप्लीट, जिसकी वजह से आज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का, आज इंफ्रास्ट्रक्चर अलग टाइप का है और पिछले 70 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ भारत का, वो आज मोदी सरकार में कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से आर्थिक रूप से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे देशों में व्यापार भारत का नागरिक कर सकता है और भारत के रुपए के हिसाब से वो कर सकता है, जो पहले कभी नहीं था। मतलब आज भारत के रुपए की वैल्यू बढ़ रही है डॉलर के आगे, इसलिए बढ़ रही है कि हम अपना बहुत सारी कंट्री में अपने ही रुपए से व्यापार में लेन देन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत के हर नागरिक का सर ऊंचा हुआ है। और आज हम जब किसी विदेश में जाके किसी लीडर से मिलते हैं या किसी लोकल नागरिक से मिलते हैं, तो पहले कुछ और था लोगों की सोच कि ये इंडियन है या ये भारतीय है तो किस तरह से है, लेकिन आज की डेट में अच्छा आप इंडिया से हैं, अच्छा आप भारत से हैं, तो उनकी सोच बहुत अलग है आज की डेट में। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, हम लोग बहुत ही लकी हैं, हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जो ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले, जिनको हर दिन कोई ना कोई विरोधी उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन किसी की चीजों को वो परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सीखने वाली चीज भी है जो सीखी जा सकती है कि भाई आप आगे बढ़िए, किसी के टीका टिप्पणी करने से कुछ भी नहीं होता है। और आज उन्होंने इतना लंबा जो सफर राजनीति का किया है, वो अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो उनको जिस तरह से वेलकम करते हैं, जिस तरह से उनका स्वागत चलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपने में छवि है भारत की। और भारत की छवि आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी बन गई है, व्यापार के हिसाब से और सोशल एक्टिविटी के हिसाब से भी। आज किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करके देखते हैं और सही सलाह देते हैं, और युद्ध के लिए किसी को प्रेरित नहीं करते, हमेशा वो शांति की बात करते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी चीज है। तो सुनील ओझा जी से भी जो हमारी मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुई, अभी शीर्ष नेताओं से हमारी 3rd वीक ऑफ मई में हमारी मीटिंग है, और उसमें हम ये फाइनल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम किस तरह से एक सेवक के रूप में हम आना चाहते हैं। राजनीति में हम कोई भी आर्थिक फायदे के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। अब जो हमारा जीवन बचा है वो पार्टी की सेवा में ही बीतेगा। और हमने पहले भी लोगों की सेवा की है। 2017 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिकल कैंप किया, जिसमें गिनीज बुक मिला है, जेम ऑफ इंडिया अवार्ड मुझे मिला, हिंद गौरव अवार्ड मिला है, बहुत सारे हमको अवार्ड मिले जिसमें हमको सम्मानित किया गया है। बस अब हमारे मन में एक ही चीज है कि जो भी टाइम बीते वो भारत की राजनीति की सेवा में गरीब लोगों के लिए, कोई उनके उत्थान के लिए कुछ वो किया जाए, और यूथ को रोजगार मिले और व्यापारिक जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाए भारत का। यही हमारी सोच है। और बड़े नेताओं से भी मिलकर मैं यही आग्रह करूंगा कि मॉरिशस एक हिंदू राष्ट्र है, उसके साथ मित्र देश के हिसाब से हम लोग बहुत आगे बढ़े। जितना आगे बढ़े वो तो बहुत किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस के लिए, कोविड में भी किया है। अब आगे और भी हो और दोनों देश एक साथ मिलकर चले। सिंह साहब, आपको अभी तक एक बिजनेसमैन के तौर पर देखा गया है जी, तो अचानक से ये राजनीति में जाना, तो क्या ये आपका बहुत पहले से कोई ऐसा प्लान था कि आपको राजनीति में जाना है, या फिर अचानक ये कोई फेरबदल है? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, राजनीति में आने का मेरा कोई इस तरह का नहीं प्लान है कि मैं कोई मंत्री बन जाऊं या मैं कोई पद ले लूं बहुत बड़ा। मेरा यही है कि आज जब सब लोग अपना सहयोग देके, आज हिंदुत्व भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी आई है जो हम लोग को पहले कहने का मौका नहीं मिल पाता था। आज बहुत सारा विकास इस तरह का हुआ है जो हिंदू को मजबूत करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मजबूत हो जाऊं। आज जो मजबूती है वो पहले नहीं थी।
तो बहुत सारी चीजें हमने बिजनेस वाइज देखा, बहुत सारी चीजें हमने धार्मिक रूप से देखा, सामाजिक रूप से देखा। तो अंत में हमने एक ही चीज सोचा कि आज अगर हम इस पार्टी में जाते हैं तो एक सेवक के रूप में जाएंगे। हमें कोई पद की लालच नहीं है, हमें वो किसी भी पद पे बैठाएं या ना बैठाएं, मैं एक सदस्य के रूप में भी काम करता रहूंगा, हर जगह पहुंचूंगा, जहां भी पहुंच पाऊंगा वहां पे सेवा भाव से ही खड़ा रहूंगा। मुझे कोई पद की जरूरत नहीं है, पद हमने कभी भी नहीं मांगा किसी से भी, यही है। बेसिकली आप एक सेवा भाव से बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते जी एकदम एकदम यही चीज रहेगी। मैं संकल्प लेता हूं कि अगर मैं राजनीति में गया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। हाँ, करणी सेना में भी हम ज्वाइन करने का कुछ बात कर रहे हैं, जो चल रही है, वो एक संगठन है, उसमें जाने से कोई नुकसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना का कोई ऐसा निगेटिव नहीं है आपस में। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं करणी सेना नहीं जाऊंगा और बीजेपी में ही रह जाऊंगा, लेकिन पार्टी के सदस्य के रूप में भी मैं काम करूंगा, ये एकदम तय है। और कोई आर्थिक फायदे के लिए कभी नहीं जाऊंगा किसी चीज में भी। मेरे को बस इतना ही है कि अगर मेरा भी थोड़ा सहयोग इस देश को मिले तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा। सिंह साहब, सिर्फ बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस या आप तो आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो अदर पार्टीज को ना चूज करके आपने बीजेपी को ही क्यों? आप कभी महसूस करिए कि विपक्ष कोई है क्या? विपक्ष तो बहुत दिनों पहले ही खत्म हो चुका था, ये तो चिल्लाहट है, अभी विपक्ष है ही नहीं बेसिकली। और जितने और दिन बीतेंगे विपक्ष बिखर जाएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी 2040 तक तो अभी कोई बात ही नहीं है डिस्कस। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं योगी जी किस तरह से आज सफाई किया उन्होंने हर चीज की। मतलब वहां पे रहना है तो सीधे रहना है, गलत ढंग से कोई आदमी वहां रह नहीं सकता। और पहले क्या था, घर से निकले हैं घर लौटेंगे पता नहीं है। तो इस तरह से विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष 24 घंटे एक ही एजेंडा रखता है, मोदी जी ने आज क्या गलत काम किया है या अच्छा काम किया उस पर क्रिटिसाइज करना है। तो उनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मोदी जी के पास हर चीज में प्रोग्राम है। आप डेवलपमेंट की बात करो, वो आगे हैं आपके साथ। वो एक आम पब्लिक के नेता है जो इन लोगों के अंदर नहीं है। मॉरिशस जाने का प्लान है, आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे वहां पे, तो क्या कुछ किस मुद्दे पे बात होगी? थोड़ा सा मॉरिशस के जो अभी प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, इनके पिताजी से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। अभी उन्हीं के बेटे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने में 4th वीक में जा रहा हूं मॉरिशस। कुछ भावी रणनीति भारत और मॉरिशस के बीच में बनाने की योजना है मेरी, जिसके लिए मैं एक 7 दिवसीय प्रोग्राम है वहां पे हमारा। इसमें मैं मॉरिशस के कुछ राजनीतिक पार्टियों से, प्रेजेंट पार्टी से और प्रधानमंत्री से मीटिंग करूंगा। अनिल सिंह ज्ञान जी से भी मैं मीटिंग करूंगा, जिन्होंने यहाँ पे सबसे बड़े मेडिकल कैंप जो वर्ल्ड का हुआ था उसमें एज ए हेल्थ मिनिस्टर आके साझेदारी की थी। तो वहां पे ये पूरा राजनीतिक एक मीटिंग है। भारत से राजनीति और मॉरिशस की राजनीति कैसे और क्लोज हो, कैसे दोनों मित्र देश जो हैं और पास आए और एक दूसरे से व्यूज एक्सचेंज हो, व्यापार यहाँ से वहां हो, वहां से यहाँ हो, वहां के लोग मेडिकल टूरिज्म हो और वहां के लोग यहाँ पे आए और यहाँ के वहां जाए। इस तरह का कुछ डेवलपमेंट हमारे दिमाग में है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मैं भी आपके सामने नहीं बोलना चाहता हूं, वो प्रधानमंत्री जी के साथ जब इंटरव्यू होगा उसमें हम बोलेंगे। तो कुछ नई चीजें भी है जो इस बार मैं उनसे बात करने जा रहा हूं। हुकुम एक ऐसा नाम जो राजस्थान में काफी पहचान बना चुका है जी, तो उस पर क्या आप विस्तार में जानकारी देना चाहते हैं? हाँ, अभी आपने बहुत सही बात बोली है। आज मुझे उदय प्रताप सिंह कम हुकुम के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग राजस्थान में। अभी एक मंदिर को एक बिल्डर ने उखाड़ के फेंक दिया था, 10-12 गुंडे आए रात में और शिवलिंग को पूरा उन्होंने निकाल के और गणेश जी की प्रतिमा और सबको निकाल के उन्होंने 4-6 किलोमीटर दूर जाके एक सड़क पे फेंक दिया था। उस मंदिर की बहुत बड़ी लड़ाई थी जो हमने 2 दिन के अंदर फाइनल कराई और वो फाइनल में सभी पार्टी के लोग खड़े हुए मेरे साथ, बीजेपी भी खड़ी हुई, सभी लोग खड़े हुए और 2 दिन के अंदर हमने मंदिर का निर्माण का काम शुरू भी करवा दिया और आज वो मंदिर बन गया है। 2500 आदमियों के
लिए वो मंदिर बना, सोचिए वो पूरी कॉलोनी 2500 आदमियों की है, और वो है किस जगह जहां पे पूरा मुस्लिम समुदाय है। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने ये मंदिर नहीं उखाड़ा था, ये बिल्डर के ही कुछ किराए के लोगों ने उखाड़ा था, और आज की डेट में वो मंदिर बन गया, क्योंकि जो 80 साल 85 साल के बुजुर्ग लोग थे, वो मंदिर उस एरिया में 2 किलोमीटर पे है ही नहीं, जा ही नहीं सकते थे। तो आज शिवलिंग भी है वहां पे, गणेश जी की भी है, और अभी हम और भी 2-3 मंदिर उस जगह पे बना रहे हैं। तो हमने एक ही चीज कहा कि भाई मंदिर की सरकार है, अभी मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा। तो हमने बिना बिल्डर की परमिशन के और वहां पे काम शुरू करा दिया, और उससे फिर माफीनामा भी करवाया। उस दिन से तो हर व्यक्ति मेरे को हुकुम ही कहता है कि, और एक लाइन हमारे लिए कही जाती है, हुकूमत हुकुम की। मतलब इन्होंने अगर आज आदेश दिया है कि ये काम होना है, तो वो 100 आदमी के ऊपर से जाना होगा, हुकुम जाएंगे उसके ऊपर। और अकेले मैंने वो पूरी लड़ाई लड़ी, वो पूरे एरिया के लोगों को हमने कहा आप लोग कुछ भी मत करिए, मैं अकेला काफी हूं इस आदमी के लिए। एक सवाल और होगा मेरा आपसे, अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा मोदी जी का नारा था 2014-13 के चुनाव में। हाँ। विपक्ष आज भी कहती है कि भारत में अच्छे दिन नहीं आए हैं। हाँ। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या विपक्ष की बात सही है या फिर वाकई में अच्छे दिन आए हैं तो क्या क्या आए हैं, थोड़ा सा मैं आपसे जानना। विपक्ष का एजेंडा ये है कि जो मोदी जी करेंगे, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पे वो हर तरह की निगेटिव छवि उस प्रोग्राम पे उनके ऊपर, पार्टी के ऊपर लाएंगे। लेकिन रियल में ऐसा पिक्चर नहीं है। आज की डेट में व्यापारी को एक नया मार्केट पूरी दुनिया का मिल रहा है, भारतीय रुपए के हिसाब से व्यापार शुरू हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। जो चीज 70 साल में नहीं हुई है, उसके लिए 7-8 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। जब 70 साल में काम नहीं हुआ था, वही तो 7-8 साल में काम हो रहा है ना। तो ये लोग ये छवि दे रहे हैं कि अभी लोगों के लिए बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें इनकी चल रही है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। आप पहले रोड पे जाते थे तो आप घर में लौटेंगे नहीं लौटेंगे कोई गारंटी नहीं होती थी। आज आप रोड में जाते हैं तो एकदम स्मूथ आपको मिलता है। जिस रोड पे भी आप निकलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा भारत का बना, एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं, आज यूपी में कितने नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है ना। तो अगर नया एयरपोर्ट बनेगा तो 1000 आदमी को रोजगार वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं बताना चाहता। वो बताते कुछ और हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी दुकान अब बंद हो रही है, उनकी दुकान बंद हो चुकी है, वो जूझ रहे हैं उस चीज से। और 18-20 आदमी कहते हैं ना, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड, कभी भी नहीं सक्सेस होंगे। ये जिस स्तर से जा रहे हैं उसी स्तर से ये नीचे जाएंगे। अभी यही इनका अंत है, विपक्ष है ही नहीं, सच में विपक्ष नहीं है। आज आप भारत के मैप पे देखो, बीजेपी बढ़ता ही जा रहा है ना ग्राफ, ये बढ़ता नहीं जाएगा, एक दिन पूरा बीजेपी ही होगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है अब। It is said that the opposition has destroyed itself. पहले लोग उसने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑपोजिशन ने। आप हर दिन एक ही बात कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रॉय तो खुद ही हो रहे हैं। आप रोज एक ही बात कर रहे हैं, आपके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, आप कोई नई बात करते ही नहीं है। आपके पास बस एक ही चीज है, विरोध करना है बीजेपी का। आज हमको जाके पार्लियामेंट नहीं चलने देते, उनको ये नहीं पता कितना बड़ा खर्चा लगता है। अरे आपको तो लग कर एक अच्छी पार्टी की तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट करके नया नया व्यापार, नई नई पॉलिसीज को अडॉप्ट कराना चाहिए, वो आप करते नहीं है। विपक्ष अपने में ही एक्सपोज हो चुका है, अब विपक्ष के पास कुछ नहीं नारा है, एक ही चीज का है कि हम लोग मिलके, पार्टी सारी मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, और आप देखिएगा क्या हाल होगी इनकी। ये मैं आज कह रहा हूं आपको, मैं एक मामूली सदस्य होने वाला वो कह रहा है कि इनकी हालत आप देखिएगा किस तरह से ये नेकेट होते हैं। थैंक यू सर। बस